छात्र अनुशासन में 6 पॉइंट बताए हैं। पहले प्रस्तावना, छात्र जीवन में महत्व, अनुशासन के प्रकार, अनुशासन की जरूरत, अनुशासनहीनता और लास्ट में उपसंहार। ये 6 पॉइंट आपको पहले क्या करना है, लिख करके उसको घेर देना है। और बगल में एक नारा आप लोगों को बताए हैं, अनुशासन अपनाएंगे बेहतर भविष्य बनाएंगे। ये आपको इस साइड लिख देना, इस साइड में पूरा लिख देना है टाइटल इसका। और उसके बाद इधर क्या करना है, एक ये नारा लिख देना है कि अनुशासन अपनाएंगे बेहतर भविष्य बनाएंगे। चलिए, उसके बाद नीचे से क्या करना है, सुंदर से प्रस्तावना या फिर भूमिका लिख देना है। और प्रस्तावना भूमिका में लिखना क्या है, ध्यान से अब सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनने के बाद दिमाग में बैठ जाता है। निबंध रटने वाला चीज नहीं, क्योंकि 250-300 शब्द है, रटे रटे पागल हो जाएगा विद्यार्थी, इसलिए ध्यान से सुनिए। चलो, तो प्रस्तावना में हम लोग क्या लिखेंगे, छात्र अनुशासन के प्रस्तावना में हम लोगों को क्या लिखना है, ध्यान दीजिए इधर। इसमें हम लोगों को लिखना है कि छात्र के जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और अनुशासन 2 शब्दों के मेल से बनता है, अनु प्लस शासन। अनु का अर्थ होता है पालन करना और शासन का अर्थ होता है नियम, यानी कि नियम का पालन करना। यही क्या है, अनुशासन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रस्तावना में लिखना है कि छात्र के जीवन में अनुशासन का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अनुशासन जो है यह 2 शब्दों के मेल से बना है, अनु प्लस शासन। अनु का अर्थ होता है पालन करना और शासन का जो अर्थ होता है नियम, यानी कि अनुशासन का पूरा अर्थ होता है नियमों का पालन करना। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद बताए थे आप लोगों को, अनुशासन से छात्र का अनुशासन जो है, इससे छात्र अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से जी पाता है। समझ में आ गया? क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। अनुशासन से जो है छात्र अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाता है। और अनुशासन से ही अपने क्या, चरित्र और अनुशासन जो है, अनुशासन से ही छात्र क्या करता है, अपने चरित्र और समय पर नियंत्रण कर पाता है। इसीलिए सभी छात्रों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। कितना बात आपको लिख देना है, कौन सी भूमिका का प्रस्तावना। एक बार फिर प्रस्तावना सुन लो, सुनना है प्रस्ताव कौन सी, वो महत्व लिखेंगे। हाँ सुनिए, अनुशासन के प्रस्तावना में क्या लिखना है, फिर सुन लो कि अनुशासन, छात्र के जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन। अनु का अर्थ होता है पालन करना और शासन का अर्थ होता है नियम, यानी कि अनुशासन का पूरा अर्थ होता है नियमों का पालन करना। अनुशासन से विद्यार्थी अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाता है। और यही अनुशासन है जिसके कारण विद्यार्थी अपने चरित्र और अपने समय पर नियंत्रण कर पाता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये आपको प्रस्तावना में लिख देना। अब अगला पॉइंट हम लोग बनाएंगे, छात्र जीवन में महत्व, यानी अनुशासन के छात्र जीवन में क्या महत्व है। छात्र जीवन में अनुशासन क्या महत्व होता है, ध्यान सुनिएगा, इधर ध्यान दो। इसमें लिखना है कि छात्र के जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व होता है। वह अपने जीवन को अच्छी तरह से तब जी पाता है जब उसके अंदर अनुशासन होता है, या फिर अनुशासन के कारण ही छात्र अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाता है। उसके बाद लिखना है कि जिस तरह महल इमारत को बनाने के लिए नींव की जरूरत होती है, उसी तरह छात्र को अपने जीवन बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। उसके बाद और आगे पॉइंट बढ़ाते जाना, उसमें और लिखना है कि अनुशासन के बिना छात्रों का जीवन ठीक उस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार एक कटे हुए पतंग, जिस तरह एक कटे हुए पतंग की हालत हो जाती है। यहाँ तक लिख करके उसके बाद हमको क्या करना है, और भी इसमें ऐड करना है। जैसे लिखना है कि अनुशासन हमें स्कूल के नियमों, बड़ों का सम्मान, समाज में हमारे महत्व को बढ़ाना और लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करती है। ये भी लिख सकता, छात्र जीवन में अनुशासन के महत्व, इसमें आपको लिखना है। तो लिखेंगे, अगला पॉइंट हमारा होगा अनुशासन के प्रकार। लिखना है कि अनुशासन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 में लिखना है बाहरी अनुशासन और नंबर 2 में लिखना है आत्म अनुशासन। अनुशासन के प्रकार में लिखना है, अनुशासन 2 प्रकार के होते हैं, बाहरी अनुशासन और आत्म अनुशासन। बाहरी अनुशासन लिख कर देना है। बाहरी अनुशासन जो है हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमें बड़े आदमियों से मिलती है, या फिर बाहरी अनुशासन जो हमें डरा धमका करके भी दिया जाता है या सिखाया जाता है। बाहरी अनुशासन हमारे माता पिता, शिक्षक या हमसे बड़ों के द्वारा दी जाती है, या फिर ये जो बाहरी अनुशासन है यह जो होता है हमें डरा धमका करके भी सिखाया जाता है। जितना बात लिख देना है। और बाद में आत्म अनुशासन लिखना है। छात्र जीवन में आत्म अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आत्म अनुशासन के छात्र के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह
इसमें लिखना है आत्म अनुशासन से छात्र या व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को सुनता है और अपने अंदर की आवाज को सुन करके खुद को सही रास्ते पर लेकर चलता है। ये किसमें लिखना है? आत्म अनुशासन। फिर से सुनिए, आत्म अनुशासन में लिखना है कि आत्म अनुशासन छात्र के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें छात्र या कोई व्यक्ति अपने अंदर की बातों को सुनता है, अपने अंदर की आवाज को सुनता है और अपने आप को सही रास्ते पर लेकर चलता है। कौन में लिखेंगे? आत्म अनुशासन। चलिए उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अनुशासन की जरूरत। समझ आ गया? लिखना है कि छात्र जीवन में अनुशासन की बहुत ही जरूरत है। छात्र जीवन में अनुशासन की बहुत ही जरूरत है और इसको पॉइंट में करके लिख देना है। नंबर 1 लिख देना है, अनुशासन से छात्र अपने समय को बर्बाद ना करके उसका सही उपयोग करता है। अनुशासन से व्यक्ति या छात्र अपने समय को बर्बाद नहीं करके समय का सही उपयोग करता है, सही इस्तेमाल करता है। नंबर 2 पॉइंट और बनाना है, उसमें भी लिख देना है कि अनुशासन से व्यक्ति या छात्र अपने अंदर धैर्य, सहनशीलता और ईमानदारी जैसे अच्छे गुण विकसित करते हैं। अनुशासन से जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अंदर धैर्य, सहनशीलता और अपने अंदर ईमानदारी जैसे अच्छे गुण विकसित करते हैं। और भी आगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखना है कि आज दुनिया के जितने भी व्यक्ति सफल हैं और जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं उनके सफलता का राज अनुशासन ही है। आज दुनिया में जितने भी अच्छे व्यक्ति और बड़े बड़े व्यक्ति हैं, समझ में आ गया? इनका जो, इधर ध्यान दीजिए, इनका जो सफलता का राज है वो अनुशासन ही है। ये आपको किसमें लिख देना है? अनुशासन की जरूरत है। तो दिक्कत इतना बात लिख देना है। अगला पॉइंट हम लोग रेडी करेंगे, अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता मतलब अनुशासन नहीं होना। समझ में आ गया? लिख देना है कि आज छात्रों के अंदर अनुशासनहीनता बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कई कारण हैं। जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली खराब होना, माहौल में गंदे गंदे सिनेमा बनाना, समझ में आ गया? और कोमा देकर और आगे हम लोग लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? सोशल मीडिया पर गंदे माहौल बनाना। ये सभी छात्रों के अंदर अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है। क्या करता है? अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है। फिर सुनिए, अनुशासनहीनता में क्या लिखना है? लिखना है कि आज छात्रों के अंदर अनुशासनहीनता बढ़ता ही जा रहा है और इसके कई कारण हैं। जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली का खराब होना, हमारे माहौल में गंदे गंदे सिनेमाओं का निर्माण होना, कोमा देकर और लिखेंगे कौन चीज? सोशल मीडिया पर गंदे माहौल बनाना। ये सभी छात्रों के अंदर क्या करता है? ये सभी छात्रों के अंदर अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है। इसीलिए शिक्षक, माता पिता और बड़े लोगों को, समझ रहा है ना, मारने धमकाने के बजाय उसे क्या करना चाहिए? बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए। समझ में आ गया? लिख देना है, सुनिए इधर, कि बच्चों को क्या करना चाहिए उस टाइम? कि मारने धमकाने के बजाय बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए। लिख देना अनुशासनहीनता में। और उसके बाद हम लोग आएंगे इसमें उपसंहार में। उपसंहार मतलब कौन चीज? जितना भी खराबी हमारे अंदर आ रहा है अनुशासन के प्रति, उसको सुधारना। ये हम लोग लिख देंगे, उपसंहार लिख करके डाल देंगे। और इसमें अनुशासन जो होता है वह एक चाबी की तरह है। उपसंहार में लिखना है, अनुशासन एक चाबी की तरह है जो छात्रों के किस्मत की ताला को खोलता है। अनुशासन जो है यह एक चाबी की तरह है जो, सुनना है, छात्रों की किस्मतों की ताला को खोलता है। समझ में आ गया? इसीलिए उपसंहार में लिखना है, हर एक छात्र के अंदर अनुशासन होना जरूरी है। इससे वो अपना विकास करता है, अपने परिवार का विकास करता है और अपने देश का भी नाम ऊंचा करता है। इसीलिए व्यक्तियों और छात्रों को अनुशासन बनाने के लिए बड़ों का आदर करना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। तब जाकर कोई भी छात्र अपने अंदर अनुशासन पैदा कर सकता है या अनुशासन